जान नहीं है, लग रहा कुछ खाया ही नहीं। रेस्टोरेंट में बैठे हैं, खुशबू से ही इतनी आवाज बुलंद हो जानी चाहिए। दोस्तों नमस्कार। फिर वही मजा नहीं आ रहा। नमस्कार। मेरा नाम मुजम्मिल है और यही लखनऊ का निवासी हूँ। आज के इस हेल्थ अवेयरनेस और 8 स्टेप ट्रेनिंग में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको पता है आज की ट्रेनिंग बहुत जोरदार होने वाली है, तो ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले चंद रिक्वेस्ट है। क्या मानने के लिए तैयार हैं? दो लोग केवल आवाज आई है, सिर्फ 2 लोगों की आवाज आई है, यानी बाकी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है ना? नहीं मानेंगे? फिर कुछ आवाज आई। रिक्वेस्ट ये है कि कम से कम अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेंगे। कर लिया? क्योंकि आपके मोबाइल की एक रिंगटोन सामने के व्यक्ति का सीक्वेंस बिगाड़ेगी, है ना? और हमारा जो प्रोग्राम है वो मात्र 45 से 50 मिनट का है और ऐसे डिजाइन किया हुआ प्रोग्राम है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेगा स्वतः क्लियर होता चला जाएगा। बट अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन रह जाता है तो प्रोग्राम के बीच में ना उठिए, बल्कि प्रोग्राम के समाप्त होने के बाद आप उस क्वेश्चन को क्लियर जरूर करके जाएं। ठीक है दोस्तों? हमारा देश ज्ञान की भूमि रहा है, भारत देश ज्ञान की भूमि रहा है और यह ज्ञान हमेशा समृद्धि और ताकत का स्रोत रहा है। और यह ज्ञान हमें महापुरुषों से, विश्वविद्यालय से, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय से और अनुभवी लोगों से प्राप्त हुआ है। बल्कि ये कहें कि हमारे बीच में कुछ ऐसे अनुभवी लोग हैं, ऐसी शख्सियत है जिनको बुलाने से पहले मैं चाहूंगा खड़े होकर जोरदार तालियां। हमारे बीच में ग्रेट अपलाइन महागुरु, जिनको बुलाने से पहले मैं कहूंगा कि आपसे मिलता है हर समस्याओं का निवारण, आपसे मिलता है हर समस्याओं का निवारण और स्वागत करता हूं आपका। आप हैं हर समस्या के समाधान का और कहते हैं कि हर समस्या का समाधान आपके पास है। ग्रेट अपलाइन मिस्टर मनोज सर जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, एक जोरदार ताली होनी चाहिए। जैसा कि आप सबको पता है कि आज की ट्रेनिंग बड़ी महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है, लेकिन फिर भी अभी तक हम लोगों का वेट कर रहे हैं। लगभग 45 मिनट हो चुका है, बल्कि 1 घंटा होने जा रहा है और हम लोगों ने बहुत ही कोशिश करी कि आज कुछ विशेष हम आप लोगों को दे सकें। कहा जाता है कि ये ट्रेनिंग जो है, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं कि 8 स्टेप ट्रेनिंग नेटवर्क इंडस्ट्री की सबसे बेसिक और सबसे महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है ये। और जिसको ये ट्रेनिंग और ये चीजें समझ में आ गई, वो नेटवर्क इंडस्ट्री में आज की डेट में झंडे गाड़ रहा है, आप समझो। लेकिन जिन लोगों ने इस बेसिक को नहीं समझा, वो कभी भी समझ इस इंडस्ट्री में हो ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी जरूरत क्या है? टाइम का पंक्चुअल। यहाँ पे 11 बजे का टाइम दिया गया था और अभी टाइम क्या हो रहा है? और सिर्फ कुछ लीडर हैं, सिर्फ वही पहुंचे। सर जी तो बहुत जोरदार तालियां, अभी कल ही मुलाकात हुई थी और आज सबसे पहले आ गए। और आप समझो जो टाइम का पंक्चुअल लाइफ में कुछ कर भी नहीं पाएगा, ये भी बहुत ही जरूरी है, आप समझिए। अभी इसमें एक टॉपिक भी आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि टाइम का कितना महत्व है आज की डेट में। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं आज के इस बेसिक ट्रेनिंग का, जिसका नाम है 8 स्टेप। इसकी मुख्य ट्रेनिंग भारत भूषण शुक्ला जी देंगे। तब तक हम शुरुआत करते हैं इस ट्रेनिंग की। तो आइए सब स्लाइड पे आइए।
लिखा हुआ है, व्हाई वी नीड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की हमें आवश्यकता क्यों है। अच्छा, यहाँ कोई बैठा हुआ बता सकता है कि ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर आप जी राजेश पांडे सर बताइए। ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं, ट्रेनिंग मुझे हर दिन लेनी चाहिए और हर रोज हम लोग प्रतिदिन अपने घरों में भी ट्रेनिंग लेते हैं। राइट। सुबह की दिनचर्या से शुरुआत करके रात के बेडरूम तक कुछ न कुछ सीखते हैं जी। कभी कभी हम अपने घर में बच्चों से सीखते हैं, माता पिता सीखते हैं और समाज से सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम ट्रेनिंग लेने की बात करें तो हम हर समय कुछ सीखते हैं। जब कभी हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी सामाजिक प्लेस पे जाते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि हाँ ये पर्सन जो जा रहा है उससे जो हमें सीखना है वो हमारी ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग का कोई समय नहीं है, ट्रेनिंग हर दिन लेना। बिल्कुल, जोरदार तालियां होनी चाहिए। देखो, ट्रेनिंग की आवश्यकता क्या है? जी आप ही बताएं सर। सर, कोई भी काम हम करते हैं और उसको किसी भी काम को करते हैं और कर भी लेते हैं, लेकिन उसी काम को अच्छे तरीके से करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। देखो, सफलता तब मिलेगी जब हम अपने काम में बिल्कुल प्रोफेशनल हो जाए। ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? आखिर क्यों ऐसा होता है कि केवल चंद लोग ही किसी भी सेक्टर में सफल हो पाते? क्योंकि वो अपने काम के क्या हैं, पक्के प्रोफेशनल हैं। आप विराट कोहली को ले लो, कितनी ट्रेनिंग की जरूरत है? आज दुनिया में कौन नहीं जानता विराट कोहली, फिर भी आज की डेट में भी वो बंदा 8 घंटे कम से कम ट्रेनिंग लेता है। जिम से लेकर क्रिकेट के मैदान तक अपने आप को साफ करने के लिए कितने घंटे? 8 घंटे। अभी नीरज चोपड़ा को आपने देखा, पिछले बार के मेडलिस्ट रहे हैं, इस बार भी उन्होंने सिल्वर मेडल लाया, लेकिन क्या उनकी ट्रेनिंग रुक गई थी क्या? हमें कहना है कि अगर अपने सेक्टर में जबरदस्त कुछ करना है तो आपको ट्रेनिंग की बहुत ही जरूरत है, और अगर आप ट्रेनिंग नहीं ले रहे हो तो ये मान के चलो कि आप पक्के प्रोफेशनल नहीं बन सकते अपने काम के, और अपने काम में सफलता कभी भी जिंदगी में। देखो, अभी जैसे पांडे जी बता रहे थे कि हम रास्ते में सीखते रहते हैं, वो नॉर्मल सी चीज है, सीखना है, लेकिन अपने काम के प्रोफेशनल बनो आप। जितनी जरूरत है इस ट्रेनिंग की, लगभग सब कुछ आना चाहिए। नेटवर्क इंडस्ट्री में हमें क्या जरूरत है, क्या नहीं जरूरत है, कैसे हम लोगों को क्या करते हैं, ये जो बेसिक ट्रेनिंग है आपको स्पेशली इसलिए रखा गया। लाइफ में बिना ट्रेनिंग के कुछ नहीं हो सकता मेरे दोस्तों, ये हकीकत है, वरना यहाँ बैठा हर शख्स सफल हो जाता है। क्यों अमित दुबे ही सफल हुए थे, महिपाल सर ही क्यों सफल हुए? क्यों लगभग हजारों लोगों की टीम में कहीं 2 से 3 बंदों का नाम लिया जाता है? आखिर उन्होंने ऐसा क्या अलग किया? आप एक बार उनके साथ बैठो, वो बताएंगे कि वो अपने, कहते हैं ना कि अपने सेक्टर के परफेक्ट लोग हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल लोग हैं, जो लाइफ में कभी जो ये इंडस्ट्री मांगती है उसको पूरी तरह से पूरा किया, इसलिए उनको सफलता मिली है। तो आपको भी आज से एक चीज गांठ बांध लो कि अगर इस इंडस्ट्री में सफल होना है तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और ट्रेनिंग भी बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए। जितनी जरूरत है वो सब पूरा करना पड़ेगा, अदरवाइज जो अब तक साल भर से चलते आ रहा है, 6 महीने चलते आ रहा है, यही स्थिति आगे भी रहेगी। नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत कुछ अलग नहीं है। आप सोचो, इसकी पढ़ाई आप जाके यूनिवर्सिटी पढ़ाई भी शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले इसकी पढ़ाई नहीं हो रही, तो जरूरत क्या थी कि हम लोग मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग में बैठे। जो ये मीटिंग सेमिनार होता है, ये लगभग सबकी जिंदगी बदलना होता क्या है कि यहाँ बैठे अगर हर शख्स से मैं पूछूं कि कौन किस प्रोफेशनल का है, तो हर आदमी अलग अलग सेक्टर का है। कोई डॉक्टर होगा, कोई मास्टर होगा, कोई अलग सेक्टर है, कोई गवर्नमेंट जॉब में होगा, किसी न किसी अलग अलग प्रोफेशन से आया। अलग अलग प्रोफेशन में क्या करते हैं, अपना काम करने का तरीका इनका अलग था, और जब ये लोग हमारी इंडस्ट्री में आते हैं तो अपना दिमाग उसी तरीके से लगाना शुरू करते हैं। डॉक्टर आएगा तो बोलेगा कि अब मैं झंडे गाड़ दूंगा, भैया आज से पर्चा लिखना शुरू करूंगा, मरीजों की लाइन लग जाएगी और मैं डायमंड बन जाऊंगा साल भर के अंदर। लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे महीना, 6 महीना, साल भर बीतने के बाद भी देखोगे 3 से 4 लेवल भी बदल नहीं पाए। इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत क्या है? ट्रेनिंग। अगर वो इस इंडस्ट्री के हिसाब से काम नहीं करेगा तो जिंदगी में कभी सफल नहीं होगा। तो एक चीज तो आप लोगों को एकदम मतलब कहते हैं ना कि गांठ बांध लो कि इस इंडस्ट्री की जो ट्रेनिंग है उसको लेना ही लेना है। और जो ये 8 स्टेप ट्रेनिंग इतनी बेसिक ट्रेनिंग है, अगर इसका प्रॉपर तरीके से आप छोटी छोटी चीजें हैं, केवल 8 स्टेप है, अगर उनका नॉलेज नहीं लोगे तो आप सफलता नहीं ले सकते। तो
तो अभी वो सारी चीजें आपको दी जाएंगी। मैंने सिर्फ एक छोटी सी चीज बताई कि व्हाई नीड ट्रेनिंग। अब तो आप लोगों को कंफर्म हो गया कि ट्रेनिंग की जरूरत क्यों। क्लियर है? थोड़ा आवाज देते रहोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। सर क्या लिखा हुआ है? वे टू अर्न मनी। अब हम आते हैं कि पैसा कमाने के क्या तरीके हमारे पास। अब तक जो हम देखते आ रहे हैं, बचपन से हमें एक चीज सिखाई जाती है कि बेटा पढ़ लिख लो, पहला काम है नौकरी करो। कभी किसी ने हमारे घर में कहा है कि बेटा पढ़ लिख के बड़े बिजनेसमैन बन जाओ? नहीं। दूसरा तरीका है बिजनेस। बिजनेस है हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस। और दोनों चीजों में किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है आप देख सकते हो। एजुकेशन मस्ट है जॉब के लिए, टैलेंट चाहिए, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। जॉब में तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि इतने बेरोजगार आज की डेट में, सबको नौकरी चाहिए और उतनी अपॉर्चुनिटी है नहीं मार्केट के अंदर, सबसे बड़ी बात है। दूसरा क्या है? टाइम एंड इनकम फिक्स। नौकरी मिलेगी तो क्या होगा? पहले कितना आदमी खुश होता था। एक बार जरा कैलकुलेट करो कि कोई भी नौकरी, जिस नौकरी के सपने देख रहे हो, उसकी इनकम कितनी होनी है और लाइफ टाइम किस इनकम तक पहुंच सकते हो, तब समझ में आएगा कि नौकरी मिलेगी तो क्या होगा। मैं बता दूं, कुछ नहीं होने वाला है। 25-50 हजार 1 लाख रुपया कमा के क्या करोगे यार? बार बार हर मीटिंग ट्रेनिंग में मैं एक कैलकुलेशन दिखाता हूं कि 1 लाख रुपया कमाए तो पूरी जिंदगी 40 साल घिसने के बाद 4 करोड़ 80 लाख रुपया कमाओगे। 4 करोड़ 80 लाख में होता क्या है? ये टोटल इनकम है 40 साल की। बचत की बात करोगे तो मुश्किल से 10% बचत होता है और 10% होता है 48 लाख। तो अब वो कहना छोड़ दो कि नौकरी मिलेगी तो क्या होगा। कुछ नहीं होने वाला है। अगर कुछ अलग से नहीं सोचोगे तो लाइफ में कुछ अलग से कुछ बड़ा नहीं हो सकता आपकी जिंदगी में। दूसरा बिजनेस। बिजनेस के लिए सबसे जरूरी क्या है? इन्वेस्टमेंट। जब भी कोई बिजनेस करने जाओ, आजकल तो छोटे छोटे बिजनेस, आप इस रेस्टोरेंट में बैठे हो, इन भैया से पूछना इस मीटिंग के बाद कि इस रेस्टोरेंट को बनाने में कितना पैसा खर्च किया। कम से कम 40 से 50 लाख रुपए नीचे से ऊपर तक इन्होंने लगा दिया। अब जरा इनसे एक बात और पूछना कि पूरे महीने भर में कितने इनकम कर ले रहे हैं। जब हम ट्रेडिशनल बिजनेस में आते हैं, दूसरी चीज इन्होंने लगाया कि क्या इस बात की गारंटी है क्या कि ये पैसे कमाई लेंगे? यानी कि अगर हम कोई ट्रेडिशनल बिजनेस भी कर रहे हैं तो उसमें भी 100% रिस्क है, लेकिन फिर भी हमको क्या कहते हैं यार कोई ना कोई काम कर लो, 10-15 लाख रुपए लगाए। और हम अपनी इंडस्ट्री में जब बुलाते हैं तो लोगों को बहुत लगता है कि अरे ये काम मेरे बस की बात नहीं। मैं बताऊंगा कि इसको भी रिस्क है। तीसरा क्या? कंपटीशन। आज की डेट में आप देखो, यही एक रेस्टोरेंट है, बगल में दूसरा खुलेगा, वो क्या करेगा? इनसे कम रेट में और इनसे अच्छी क्वालिटी में लेकर कोशिश करेगा। कंपटीशन बढ़ेगी तो ये अपनी वैल्यू गिराएंगे। जो पनीर ये देते थे कि 150-200 रुपए में, वो ये करेंगे कि 100 रुपए में दूंगा, तो इनकी कॉस्ट धीरे धीरे कम होगी, इनकी इनकम भी कम हो जाएगी। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तीसरा है टाइम। बिजनेस हो या जॉब हो, सब में टाइम देना पड़ेगा आपको। और टाइम कितना है? इन लोगों को पूछो, रात को 12 बजे तक 1 बजे तक ये दुकान खोले रहते हैं और सारे लेबर और सारी कॉस्ट काटने के बाद भी पता नहीं, मुझे लगता है कि 1-1.5 लाख रुपए महीने की आती होगी कि नहीं होगी, इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी। तो जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीजों की जरूरत है। दूसरा मैन पावर की भी जरूरत है। अगर कोई कारीगर हट गया तो उसमें भी बहुत दिक्कत है। टैलेंट की भी वहां जरूरत है। भाई बिना टैलेंट के कोई बिजनेस भी नहीं हो सकता और ना ही कोई नौकरी हो सकती। यानी कि जो 2 तरीके बताए गए हमको, वो उन 2 तरीकों में भी इन सारी चीजों की जरूरत है। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री, एक कंपैरिजन छोटा सा समझो कि नेटवर्क इंडस्ट्री भी दुनिया का बाकी जैसे व्यवसाय वैसी व्यवसाय है प्रॉपर तरीके। लेकिन हम लोग करते हैं, इस इंडस्ट्री में जुड़ते हैं तो सोचते हैं कि आईडी लगते ही हम करोड़पति बन गए। ऐसा होता है क्या? सिर्फ आईडी लगा लिया, भाई मेरे ये भी एक बिजनेस है। अगर उस बिजनेस को बिजनेस समझते हो और उस बिजनेस को करने के लिए आप 10 से 12 घंटे देते हो और सबसे बड़ी बात पैसा भी लगाते हो, रिस्क भी है, मैन पावर भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सारी चीजें लगाते हैं। ये सब लगाने के बाद भी गारंटी नहीं होती। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में कहा जाता है कि भैया अपनी आईडी 17,000 रुपए से ग्रीन करा लो, तो लगता है कि अब आपका जेब काट रहे हैं। लोग कैसी नजर आ रही है? अभी पैसे मांगेगा, देखते हैं ना तिरछी नजर से। बस अभी मेन बात पे आएगा, साला 17,000 रुपए में जैसे लगता है कि हम लोगों का जेब काट लिया। लेकिन एक बार सोचो, जैसे वो बिजनेस है, ये भी एक प्रॉपर बिजनेस है। नेटवर्क इंडस्ट्री कैसे है? एक काम को करने के लिए हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, मैन पावर की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, प्रोडक्ट की जरूरत है, टैलेंट की जरूरत है, सारी चीजें। ये सारे काम जो होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर प्रोडक्ट से लेकर, ये हमारी कंपनी कर देती है।
अगर ये लोग सेल ना करें तो क्या इनको पैसा आएगा? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भी सेल का काम करते हैं। और सेल भी करने का तरीका क्या है? लोगों का रिक्रूटमेंट। जैसे इन्होंने लोगों को रिक्रूट किया अपने व्यवसाय के लिए और इनको प्रॉपर सिखाया कि जब भी कोई आए तो यार कपड़ा मारना, यस सर करना, उनसे कैसे बातें करना, सारी चीजें सिखाते हैं। यानी इस बिजनेस के गुण को सिखाया। जब ये लोग काम करते हैं तो उस बात का पैसा इनके लोगों को जाता है। हमारी इंडस्ट्री में तो क्या करते हैं? लोगों का रिक्रूटमेंट करते हैं। आप जैसे लोगों का रिक्रूटमेंट किया। अब इस बिजनेस की जरूरत क्या है? आपको ट्रेन करने की। जब हम आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग करने के बाद जब आप लोगों के थ्रू जो सेल्स आएगा उसी बात का तो उनको पैसा मिलता है, ये अलग से पैसा आता है। तो अगर ये बिजनेस है तो नेटवर्क इंडस्ट्री क्यों नहीं बिजनेस है कि नहीं? अगर ये बिजनेस है तो बिजनेस क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? बिजनेस के लिए आपको टाइम देना है। अगर ये 10-12 घंटे दे रहे हैं तो एटलीस्ट आप भी तो 10 घंटे दो बिजनेस के लिए। जैसे ये शटर उठाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, तो आप भी तो अपने बिजनेस को ऐसे पूजा करो यार, तब जाके ये बिजनेस आपको कुछ देगा। यहाँ क्या होता है कि आईडी लगी और हम करोड़पति बन गए, यही सोचते हैं हम लोग। लेकिन अगर ये बिजनेस है तो बिजनेस की तरह इसको प्रॉपर तरीके से करो, प्रॉपर टाइम दो। 8 से 10 घंटे मांगता है, हम करें 8 से 10 घंटे किसी के पास नहीं, तो कम से कम 2 घंटे दे रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से 2 घंटे दो। पर डे 2 प्लान करने हैं तो करो। अगर ऐसा कर लिया आपने तो मैं बता दूं कि यहाँ से वो होगा जो ना तो नौकरी कर सकती है ना तो कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर सकता है, राइट? आगे की स्लाइड देखते हैं सर, आगे बढ़िए। क्या लिखा हो? व्हाई डायरेक्ट सेलिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। जितना जरूरी किसी काम को करना है, लिखा है, उससे ज्यादा जरूरी उस काम को सही समय पर करना है। अब से पहले आप देखो ट्रेंड क्या था। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे कि सबसे पहले प्लास्टिक इंडस्ट्री आई 1950 में, और आप सबको पता है कि उस समय जो लोग इस इंडस्ट्री में घुस गए आज करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं। लेकिन जब वो इंडस्ट्री आई तो बहुत सारे लोगों को डर लगता था, अरे ये नई चीज है प्लास्टिक, कहीं गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, दुनिया भर के सबने इसका विरोध किया। लेकिन उस समय जो घुस गया वो करोड़पति आदमी है, समय पर उन्होंने इस काम को किया। दूसरी इंडस्ट्री है आयल इंडस्ट्री, जो उस समय 1960 में इस इंडस्ट्री में घुसा, उसने भी बहुत बड़ा काम किया। ऑटोमोबाइल आया, कंप्यूटर, तो जो कंप्यूटर का क्रेज था, जब हम लोग 2000 के समय ग्रेजुएशन कर रहे थे तो कहा जाता है कंप्यूटर सबसे ज्यादा आज की डेट में कोई जाना चाहता है कंप्यूटर। लेकिन जो लोग उस सेक्टर में घुस गए आज करोड़ों अरबों रुपए के मालिक हैं। वो उस इंडस्ट्री को समझा, उस इंडस्ट्री में बड़ा काम किया। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर समय पर हम लोग उस काम को कर लिए होते तो आज हम भी शायद उन करोड़ों अरबों लोगों की तरह से करोड़पति क्लब में शामिल होते। लेकिन होता क्या है कि जब कहा जाता है कि सही समय पर कोई काम कर लो तो कोई भी तैयार नहीं होता। 2010 से डायरेक्ट सेलिंग आई है। अगर 2010 में ये बात हम लोगों को समझ में आ गई होती तो शायद इसमें बैठा हुआ हर शख्स महिपाल सिंह होता, हर शख्स किसी न किसी इंडस्ट्री का टॉप लेवल पे होता। लेकिन क्या हुआ 2010 में हम लोगों को ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर इस समय भी कहा जाता है कि इस इंडस्ट्री का सबसे गोल्डन पीरियड चल रहा है डायरेक्ट सेलिंग का। आज की डेट में लोगों को समझ में आने लगा है कि डायरेक्ट सेलिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है। दुनिया के कोई भी व्यवसाय करके आप वो काम नहीं कर सकते जो काम आप डायरेक्ट सेलिंग करके कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, बिना रिस्क का काम, 0% रिस्क है। नेक्स्ट स्लाइड। एक छोटा सा रिपोर्ट आप लोगों को दिख रहा है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का। यूएसए है, चाइना है, जर्मनी है, कोरिया, इन सब का डेटा देख रहे हो। 2019, 2017 और 2021 में क्या था। इंडिया की मार्केट थी कितना, 10,591 करोड़ की डायरेक्ट सेलिंग का ये डेटा है। और 2021 में था 2400 करोड़ का। फिक्की और एफएमसी केपीएमजी की रिपोर्ट बताती है कि 2025 कितने का होने वाला है, 64,450 करोड़ का। आप सोचो अगर ये मार्केट 2025 में इस लेवल पे अगर पहुंचता डायरेक्ट सेलिंग, तो यहाँ बैठा हुआ मुझे लगता है कि हर शख्स करोड़पति क्लब में शामिल होगा। मार्केट बढ़ रही तो जाहिर बात है हमारा ग्रोथ होगा। और आपको मैं बता दूं कि आप जिस इंडस्ट्री और जिस कंपनी के पार्ट हो, वो कंपनी अपने आप में अभी उसका टारगेट है कि हम दुनिया के सबसे बड़े स्तर पे पहुंचेंगे। आज इंडिया की टॉप 1 कंपनी बनने जा रही है। 2050-25 में इंडिया की टॉप 1 कंपनी होने जा रही है हमारी कंपनी। इसके अलावा वर्ल्ड लेवल पे नाम कर रहे हैं। अभी एमडी साहब का एक मैसेज आया था, कल आप लोग लाइव सुने होंगे
तो उनका सपना ये है कि हम इस AWPL को वर्ल्ड की टॉप 1 कंपनी में बनाऊंगा। इंडिया की तो बनी गई है, आयुर्वेद में इससे बड़ा टर्नओवर करने वाली। हमारी कंपनी का टर्नओवर पिछले मार्च का था 3400 करोड़ का। आप सोच लो 64,000 करोड़ में 3400 करोड़ के इकलौते आप हिस्सेदार हो। आने वाले समय में कितने बड़े लेवल की कंपनी जब टॉप 1 की होगी तो, और हम लोग कहाँ होंगे ये एक बार सोच के देखना। नेक्स्ट स्लाइड, एक और रिपोर्ट है, इसमें दिखा है कि इंडिया में 87 लाख पीपल इन डायरेक्ट सेलिंग लिखा हुआ था, लेकिन आज की डेट में कितने लोग हैं? फिक्की और KPMG की रिपोर्ट बताती है कि 1.81 करोड़ इस समय आज की डेट में इन्वॉल्व है इंडिया के अंदर, और हम लोग उसके पार्ट हैं, जिसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है? महिलाओं का। आज यहाँ भी देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। एक जोरदार ताली होगी। और सबसे मजे की बात है कि महिलाओं के लिए कितना बेहतरीन वर्क है ये, कि अब घर पे रह के भी बिना कोई कहीं ऑफिस गया है भी ये घर पे बैठ के कर सकते हैं, और बराबर अपॉर्चुनिटी है लोगों को, कहते हैं ना कि कदम से कदम मिला के चलने का। और आप देखो कि हमारी कंपनी में महिलाएं आज की डेट में कितने बड़े बड़े लेवल पे गई है, करोड़ों रुपए महीने का कमा रही है। आप सोचिए, तो आने वाले समय में महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। नेक्स्ट स्लाइड, आप लिखा होगा की पॉइंट्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। अभी जो मैं बात कर रहा था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है, इस पे सैकड़ों बातें हम लोग बता सकते हैं आपको। मेन पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जीरो इन्वेस्टमेंट। क्या आप लोग ज्वाइन किए थे, यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट लिया गया, आपसे पैसे लिए गए? बहुत सारे लोग 17,000 जो देते हैं उसको कहते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट किया, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है आपका, उसका तो हमने प्रोडक्ट दे दिया। कहीं ना कहीं से तो आप प्रोडक्ट यूज कर ही रहे थे, तो उसकी जगह पे आपने केवल आपने दुकान बदली है, आपने जरूरत का प्रोडक्ट यहाँ से लिया है, तो इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, यानी कि 0% इन्वेस्टमेंट है। नो एम्प्लॉयमेंट, नो बॉस। आप सोचो कोई आपका बॉस नहीं है यहाँ पे, जितने अपलाइन हैं आप उनको यहाँ पे सब क्या होते हैं, एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर। जहां से आपकी आईडी लगती है आप समझो आपकी वहीं से दुकान खुल गई है, और आप अपने दुकान के मालिक को और अपने दुकान को चलाने के लिए आपको क्या करना है वो सब आपको सोचना है। होता क्या है कि यहाँ पे जो भी सीनियर है वो आपको गाइडलाइंस देता है किस काम को कैसे। अच्छा एक बार सोचो, दुनिया के किसी व्यवसाय में इस तरह का कल्चर है क्या? आप जहां नौकरी करते हो एक बार अपने बॉस से कहना कि बॉस अपनी जगह से हट जाओ, मैं इस कुर्सी पे बैठना चाहता हूं, क्या बोलेगा? उसी दिन आपका टर्मिनेशन लेटर टाइप मार के छोड़िए, अगले दिन टर्मिनेशन लेटर आपके पास। और एक बार जरा अपने सीनियर से यहाँ पे पूछना है कि बॉस मैं डायमंड बनना चाहता हूँ, क्या बोलेगा? भाई मेरे आजा, तेरा स्वागत है, मुझसे पहले बनेगा। आप सोचो कि इससे खूबसूरत इंडस्ट्री दुनिया के किसी व्यवसाय में जाओगे आपका पैर पकड़ के खींचने वाले लोग, लेकिन इस इंडस्ट्री मुझे पता है कि ये आदमी पक्का गधा है, ये लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कभी इसको मैं गधा नहीं बोल सकता। मैं बोलूंगा भाई तू कर सकता है, तुम जो चाहोगे वो हो सकता है। यहाँ वो मोटिवेशन मिलता है कि ये बेकार से बेकार आदमी को भी हम आज की डेट में डायमंड बना देते हैं। लेकिन चाहिए क्या? आपको शिद्दत से अपने अपलाइन के प्रति समर्पित करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जैसा बताते जाए, क्योंकि यहाँ कोई आपका दुश्मन हो ही नहीं सकता यार। जब तक आप नहीं बढ़ोगे तब तक आपका अपलाइन भी ग्रो नहीं करेगा। सिंपल सी बात समझो। तो इस इंडस्ट्री में कोई किसी का दुश्मन नहीं है। बहुत सारे लोगों के बीच में मन उड़ा हो जाता है, अरे ये तो मेरे से झूठ बोलते हैं। अरे वो क्यों झूठ बोलेगा भाई? आपका अपलाइन, आप बढ़ोगे नहीं तो बढ़ेगा क्या? सिंपल सा फार्मूला है, आप बढ़ोगे तो वो भी बढ़ेगा। क्या लिखा है? नो लॉस नो रिस्क, मिनिमम लीगल लायबिलिटीज तो कुछ है नहीं, वर्क फ्रॉम होम, फीवर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, अपना समय चुनने का सबसे बड़ी आजादी तो यहाँ पे है। कोई दिन भर काम करता है कहीं, जब मर्जी आए 2 घंटा 3 घंटा 3-4 लोगों से पर डे मिलने का सिलसिला जारी कर। दिन भर सो भाई, सोना है तो, लेकिन जितना करोगे उसी हिसाब से ग्रोथ होगा। कहते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है ये गर्म खून वालों का है, अगर खून ठंडा पड़ गया तो इस इंडस्ट्री से सचमुच बाहर हो जाता है। नेटवर्क इंडस्ट्री सालों साल करने का काम नहीं है कि 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल 40 साल हम नेटवर्क इंडस्ट्री करते रहते हैं। भाई अगर यही करना है तो जाके नौकरी कर लो, लेकिन अगर नेटवर्क इंडस्ट्री को करना चाहते हो तो 3 से 4 साल बहुत है, लगा दो पूरी तरह से अपने आप को इसमें झोंक दो और 3 से 4 साल लगातार मेहनत करो। देखो ये इंडस्ट्री वो देगी जो पूरी जिंदगी में नहीं कर पाएगा। तो कहते हैं कि ये इंडस्ट्री गर्म खून वालों की है। नेक्स्ट, टैक्स बेनिफिट है, नो क्रेडिट, नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। अगर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती तो शायद भारत हरियाणा होते। क्यों सर?
सोचिए इनको लाने वाला व्यक्ति कौन है? ऑटो ड्राइवर एसपी पांडे जी को सब लोग जानते हैं, इनके सीनियर हैं। आप एक बार अपने सारे सीनियर्स की लिस्ट देखना, अवधेश नारायण जी, जयदेव विद्यानंद, अमित सर, जितने लोग हैं इसमें कैटेगरी देख लेना। कोई बिल्कुल 8वीं पास है, तो कोई MBA किया हुआ है, तो कोई डॉक्टर है, तो कोई कुछ है। यानी कि इसमें हर कैटेगरी के लोग हैं और सब सफल हो रहे हैं, हो रहे कि नहीं हो रहे? यानी कि क्वालिफिकेशन कोई मायने नहीं रखता, मायने सिर्फ रखता है कि आप कितना जोरों से इस काम को कर रहे हैं, कितनी शिद्दत से इस काम को कर रहे हैं। ये सबसे जरूरत है इस इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट लिखा है मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है ये, मतलब यहाँ जो मैंने अभी शुरू में बताया कि यहाँ पे अपलाइन के साथ मिलकर जबरदस्त काम कर सकते हो, और कोई भी अपलाइन आपको हमेशा बढ़ाने के चक्कर में रहता है। मैं देखता हूँ कि इतनी टीमें आती हैं और हमेशा अपलाइन डाउनलाइन के बीच यही रहता है, लड़ाई रहती है। मुझे ये समझ में नहीं आती कि लड़ाई होती क्यों। अगर इस बिजनेस को प्रॉपर माइंडसेट के हिसाब से सोचो तो क्या आपका अपलाइन आपका बुरा चाह सकता है? फिर क्यों भाई इतनी नफरत अपने अपलाइन के साथ? अगर वो बुरा चाहेगा तो वो ग्रोथ कहां से करेगा भाई? हर बंदा उसके लिए जरूरी है। अगर आप एक एसपी का बिजनेस दे रहे हो तो भी उसके लिए जरूरी है। अब यही अगर चीजें डुप्लीकेट हो आपके नीचे तो कैसा लगेगा? आपकी डाउनलाइन आएगी, फिर वो आपकी बुराई करेगी, आपको कैसा लगेगा? तो इस इंडस्ट्री में इतना जबरदस्त कल्चर है, मिलके एक साथ बढ़ने वाला सिस्टम है। तो प्रॉपर तरीके से अपने अपलाइन के साथ मिलके आप वो काम करें। नेक्स्ट स्लाइड। एक चीज लिखा नो योर प्लेटफॉर्म। इस इंडस्ट्री को करने के लिए बहुत सिंपल सी चीजें हैं। जब भी इस इंडस्ट्री में जाओ तो कुछ चीजों का बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जिस प्लेटफॉर्म पे हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म है कैसा? अगर 3 चीजें सही है, क्या क्या? प्रोडक्ट, अपनी कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है? थोड़ा जोर से बोलो आप लोग, रिजल्ट आते हैं। तो पहली चीज हम लोग क्वालिफिकेशन पार कर चुके हैं कि प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है। दूसरी चीज क्या है? पे आउट। पे आउट कैसा है? मुझे तो नहीं लगता कि आज की डेट में कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो इतना बेहतरीन पे आउट दे रही हो। और क्रिस्टल क्लियर, अगर 1 रुपया भी आपका बना है तो आपके अकाउंट में गिरेगा। 1 रुपया भी कंपनी आपका पैसा काटती नहीं है, TDS कट के पूरा का पूरा पैसा मिलता है। तो इसका मतलब इसका पे आउट सिस्टम भी बहुत जबरदस्त है। तीसरा एजुकेशन सिस्टम कैसा है इस कंपनी का? आप सोचो, एजुकेशन सिस्टम में वर्ल्ड गिनीज बुक में हम लोग का रिकॉर्ड है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमारी कंपनी का 40,000 लोगों को एजुकेट करने का एक रिकॉर्ड कायम किया हमारी कंपनी ने, जो अभी हम लोग सीक्रेट ऑफ सक्सेस करके आए हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इस कंपनी की ट्रेनिंग कितनी जबरदस्त है। नेटवर्क इंडस्ट्री की सबसे खास बात आपको क्या होती है? जिस कंपनी का अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है तो आप समझो कि वो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है। किसी कंपनी में गए आपको केवल सेल्स करना सिखाया जा रहा है तो समझो कि वो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, बिल्कुल अलग बिजनेस है ये। जब भी लोग आते हैं तो लोग क्या कहते हैं, अरे यार वही जोड़ने वाला बिजनेस। यही होता है जब भी आप लोग मार्केट में जा रहे हैं। मैंने बहुत सारी कंपनियां देखी है, मैं बता दूं दोस्त, ये जोड़ने वाला बिजनेस नहीं है, ये लोगों को एजुकेट करने वाला बिजनेस है, सीखने और सिखाने वाला बिजनेस है, लोगों की जिंदगी बदलने वाला बिजनेस है। कहां से लगता है कि आप बताओ लोगों को जोड़ने वाला बिजनेस? आज की डेट में अगर इतने लोग बैठे हैं, मैं कहता हूं कि गिन के 10 लोगों को मैं बेहतरीन तरीके से काम करना सिखा दूंगा, तो क्या ये काम कठिन रहेगा? आपके नीचे 10 लीडर भी अगर काम करने लगे तो सोचो दुनिया बदल जाएगी। तो हमने क्या किया, लोगों को सिखाया इस बिजनेस को करना, कि इस बिजनेस को करना क्या है, तो लोगों को एजुकेट करने का काम था। तो कैसा लगा ये आपको? एसपीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड अपनी कंपनी का नाम है, तो बताने की जरूरत नहीं है, जितने नए लोग भी लगभग सब जानते हैं। कंपनी 9 नवंबर 2014 को बनी थी। हमारा हेड ऑफिस है सेक्टर 17 द्वारका में। इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जयपुर के अंदर। जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे लिए।